अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जावा सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो से हमने जावा के अंदर ऊप के 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले इनकैप्सुलेशन को देखा था, जिसमें सेकंड टॉपिक था इनहेरिटेंस। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, इनहेरिटेंस जो है ना, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम अपने कोड को रीयूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक पर्सन की क्लास और दूसरी स्टूडेंट की क्लास। अब इन दोनों क्लासेस में कुछ चीज़ें सेम है, जैसे पर्सन का भी नेम है, स्टूडेंट का भी नेम है, पर्सन का भी ईमेल है, स्टूडेंट का भी ईमेल है। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट में 2 चीज़ें अलग हैं, एक रोल नंबर, दूसरा क्लास। समझे, एक ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाता है। तो हम जो क्लास का सेम जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये नेम और ईमेल, इसको हम दूसरी क्लास के अंदर रीयूज़ कर लें। एक ऐसा इनहेरिटेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को दूसरी क्लास में रीयूज़ कर लें और हमारा टाइम सेव हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास ये सिनेरियो तो आ गया। अब हम किस तरह से अपना इनहेरिट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हम ये जो क्लास का कोड है, इसको कॉपी करके दूसरी क्लास के अंदर पेस्ट कर लें। इसमें जो है कोड का रीयूजिबिलिटी तो कोई आई नहीं, कोई हमने कोड को रीयूज़ तो किया नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो इसमें तो कोई इनहेरिटेंस नहीं हुई। अब नंबर 2 ये कि हम ऐसा कर लें कि हम एक क्लास, ये जो पर्सन की क्लास है, इसके अंदर नेम और ईमेल का ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें, और स्टूडेंट की क्लास में हम सिर्फ रोल नंबर और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और ये चीज़ें यूज़ कर लें। अब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट, दूसरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे क्या नुकसान होगा कि इनकैप्सुलेशन का रूल ब्रेक हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन का रूल ये था कि एक ऑब्जेक्ट का डाटा सिंगल यूनिट के अंदर होना चाहिए, उसके अलावा नहीं, मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो इनकैप्सुलेशन का रूल ब्रेक हो जाएगा। तो तीसरा सिनेरियो ये है कि हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर लें और इनहेरिट करके हम अपने एक कोड को रीयूज़ कर लें। अब इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से अपने कोड को इनहेरिट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनहेरिटेंस में ऐसे होता है ना, एक क्लास है, उसको हम एक्सटेंड करके उसकी एक सब क्लास बना लेते हैं। अब जो मेन क्लास होती है उसे हम सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो उससे हमने एक्सटेंड करके क्लास बनाई होती है उसे हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में होता ये है कि जो पेरेंट क्लास होती है ना, उसके ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। इसमें ना तो कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है, ना तो डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट बनता है जो चाइल्ड क्लास का होता है, उसके अंदर पेरेंट क्लास इनहेरिट होके आ जाती है। इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली हम अपने एडिटर के ऊपर समझ लेते हैं ताकि सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। व्यूअर, यहाँ पे मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट की क्लास बना के एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बना ली पर्सन की क्लास। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम पर्सन के 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, एक पर्सन का नेम और ईमेल। तो व्यूअर्स, अब इसके गेटर और सेटर बना लेते हैं। ये मैंने गेटर और सेटर क्रिएट कर लिए। अब इसे एक्सटेंड करके एक स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं। क्लास स्टूडेंट, एक्सटेंड्स का कीवर्ड आपने ऐसे लगाना है यहाँ पे, और जो आपका जो मेन क्लास होगी ना, उसका नेम लिख देना है यहाँ पे। ये अपनी न्यू क्लास का नेम और उसके बाद पेरेंट क्लास का नेम पर्सन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे भी हम 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर और क्लास, कोर्स बना लेते हैं, क्लास का रिजर्व वर्ड है। तो इसके भी गेटर और सेटर क्लियर कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने यहाँ पे एक मेन सुपर क्लास बनाई है पर्सन की, उसको एक्सटेंड कर लिया है एक स्टूडेंट की क्लास से। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना पर्सन के अंदर, वो सारे इनहेरिट होके आ गए हैं स्टूडेंट के अंदर। अब हम सिर्फ स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट से हम
ये जो पर्सन की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी एक्सेस कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हम अपने मेन में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल न्यू स्टूडेंट। तो यार सबसे पहले स्टूडेंट का नेम हम यहाँ से पास कर देते हैं, डॉट सेट नेम, डॉट सेट ईमेल, यहाँ से हम ईमेल पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट का रोल नंबर पास कर देते हैं, रोल नंबर। तो व्यूअर्स ये देखें, अब लास्ट हम कोर्स भी पास कर देते हैं, सेट कोर्स CS। अब ये देखें, अब हमने सिर्फ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए ना पर्सन की क्लास के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट्स थे ना, ये नेम और ईमेल सिर्फ पर्सन की क्लास में था ना, ये हमने स्टूडेंट की क्लास के अंदर तो नहीं ना दोबारा से डिक्लेयर किया, तो ये सिर्फ पर्सन की क्लास के अंदर भी हमने एक्सेस कर लिया सिर्फ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। इस तरह से अब ये इनहेरिट हो गया है। ना तो हमने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का रूल ब्रेक किया है, ना ही हमने अपना कोई कोड कॉपी पेस्ट किया है, हमने अपने कोड को रीयूज़ कर लिया है। अब पर्सन की क्लास के अंदर जो चीज़ें थी उसको हमने स्टूडेंट में भी रीयूज़ कर लिया है। इस तरह से हमारा टाइम सेव होता है। अब ये हम ये सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं रिटर्न करके। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम गेट नेम, तो व्यूअर ये देखें, अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा ली हैं सेंड करके, ये पास करके ना, ये वेरिएबल्स को सेट करके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो व्यूअर ये देखें स्क्रीन के ऊपर सारा डाटा हमारा शो हो गया है। इस तरह से हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपना टाइम सेव करते हैं, अपने कोड को रीयूज़ कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स यही है कि एक सबसे पहले सुपर क्लास या पेरेंट क्लास होती है, जिससे एक्सटेंड करके हम एक सब क्लास या चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिनेरियो ऐसा होना चाहिए कि अब हमारे ऑब्जेक्ट्स सेम होने चाहिए, जैसे कि पर्सन का भी नेम ईमेल है, ये एक एग्जांपल है, पर्सन का भी नेम ईमेल है, स्टूडेंट का भी नेम और ईमेल है। ये सारी चीज़ें हमने एक्सटेंड कर ली हैं, हमें दोबारा से लिखनी नहीं पड़ी। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि हम और किस तरह से इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम जावा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।